मेरा नाम शान है। ये उन दिनों की बात है जब मैं एमए के इम्तिहान से फारिग होकर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था। फरागत की वजह से मैं अपना ज़्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारता था। हम तीनों दोस्त कानपुर गांव में रहते थे और हमारी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जब हम तीनों दोस्त इकट्ठे होते तो हम खूब हंसी मजाक करते और आते जाते लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। हमारे गांव से चंद किलोमीटर के फासले पर एक जंगल था। उस जंगल में 1000 साल पुराना एक स्कूल और उसके साथ उसी जमाने का बना हुआ एक बंगला था जो कि भूत बंगले के नाम से मशहूर था। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई कि तुम वहां जाओ और कुछ टाइम वहां गुजार कर वापस आओ। मैं बहुत बहादुर था और मुझे ऐसी जगहों पर जाने में बहुत मजा आता था। मैं ये जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये बातें सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत बातें होती हैं। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां जाना मुझे इतना महंगा पड़ेगा। शर्त के मुताबिक हम तीनों दोस्त रात को जंगल में इकट्ठे हो गए। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि अब तुम वहां अकेले जाओ, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं बहादुर बनता हुआ अपने दोस्तों को हाथ हिलाता हुआ जंगल में स्कूल और भूत बंगले की तरफ बढ़ा। काफी दूर जाने के बाद मुझे दूर से वो खौफनाक इमारत नजर आने लगी। उस खौफनाक इमारत को देखकर एकदम मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धड़कते दिल के साथ उस इमारत का गेट खोलने लगा। हर तरफ अंधेरा था और अजीब तरह की वहशत थी। बिल्डिंग ऊंचे दरख्तों और झाड़ियों से घिरी हुई थी। अजीब खौफनाक माहौल था। मैं बहादुर बनता हुआ आगे बढ़ा और बिल्डिंग में दाखिल हो गया। वहां जाकर मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद हो और मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अपने आप को तसल्ली देता हुआ कि भूत कुछ नहीं होते, आगे बढ़ता गया। मैं पूरी बिल्डिंग का चक्कर काटता हुआ वापस मेन गेट की तरफ जाने लगा तो सामने कमरे में मुझे रोशनी नजर आई। मुझ में एकदम हिम्मत आ गई कि मेरे अलावा भी यहाँ कोई और मौजूद है। मैं तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ा और कहा कि कोई है। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। जब मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पीछे एक लड़की
दुल्हन बनी खड़ी थी। मैं हैरान हुआ कि ये दुल्हन इस वीराने में क्या कर रही है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं एक लड़के से शादी करने के लिए अपने घर से भागकर यहाँ आई हूँ। उसने मुझे यहाँ इंतजार करने का कहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उसकी खूबसूरती ने मुझ पर सहर तारी कर दिया और मेरे सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज हो गई थीं और मेरे जहन में ये भी ना रहा कि इस वीराने में अकेली लड़की क्या कर रही है। मैंने उस लड़की से कहा कि आओ बाहर उसे ढूंढते हैं। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और ये भी ना देखा कि वो बंद दरवाजे से आगे बढ़ गई है और मैं दरवाजा खोल के बाहर गया। मैं आगे बढ़ा और वो मेरे पीछे आने लगी। मैं जैसे ही बिल्डिंग के गेट से बाहर जाने लगा, सामने मेरा दोस्त परेशान खड़ा मुझे ढूंढ रहा था। उसने कहा कि 5 घंटे हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए और अब हम परेशान तुम्हें ढूंढने निकले थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे यहाँ एक परेशान और मजबूर लड़की मिली है। मैंने गेट की तरफ इशारा किया कि वो लड़की वहाँ खड़ी है। इतने में मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा कि भागो, ये चुड़ैल है। उसके उल्टे पांव देख लिए थे। हम दोनों अंधाधुंध भागना शुरू हो गए और हमने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन हमें पता चल रहा था कि वो चुड़ैल बहुत तेजी से हमारे पीछे आ रही है। काफी दूर भागने के बाद हम दोनों जमीन पर गिर गए और साथ ही अजान की आवाज सुनाई देने लगी और उसके साथ ही उसी चुड़ैल के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे कि आज तो तुम मेरे हाथों से बच गए हो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में अपने बेड पर था और मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। इस वाक़ये ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और मैंने शर्त लगाने और लोगों का मजाक उड़ाने से तौबा कर ली।